वॉलेट आज नहीं भूल जाना। नहीं भूलूंगा, बल्कि मेरा तो दिल चाह रहा है मैं भूल ही जाऊं। किस खुशी में? बस ताकि तुम्हें देखने का एक और बहाना मिल जाए मुझे। अच्छा। हाँ जी, ऐसा ही है। ऑमलेट बिल्कुल भी नहीं खाया, पूरा वैसा ही है। हाँ यार, ये पालक कीमा जो है ना, ये बहुत टेस्टी है, जबरदस्त। तुम भी तो खा के देखो, बहुत अच्छा है। ऑमलेट भी बहुत अच्छा था। I mean, है, बिल्कुल है। लेकिन ये जो पालक कीमा ना, ये भी बुरा नहीं है। ऐसे मैं कह रहा हूँ, जस्ट गिव इट अ ट्राई। बताऊंगी मैं जीजी को। क्या बताओगी? यही कि मेरा हस्बैंड मेरा खाना छोड़ के आपके हाथ के खाने का दीवाना हो। अरे एक सेकंड, होल्ड ऑन। दीवाना तो मैं तुम्हारे हाथ के खाने का ही हूँ। वो तो मैं इसलिए खा रहा हूँ ताकि जाया ना हो, बुरी बात हो जाती है ना, ये ना। साफ पता चल रहा है बहाने बना रहे हो। पूरा ऑमलेट फिनिश करके ऑफिस जाओगे, ठीक है? वो मेरे घर तक आ गया था और मैं उसे मना नहीं कर पाई। अब्बू बहुत सख्त थे और उनकी सख्ती भी बस घर की औरतों के लिए ही थी। अम्मी तो बोलती नहीं थी कि कहीं बोलने की सजा भी ना मिल जाए। स्कूल से लेकर कॉलेज के जमाने तक अब्बू ही छोड़ने और लेने आया करते थे और आते जाते एक ही जुमला बोलते थे, जान से मार डालूंगा तुम्हें अगर किसी लड़के से बात करते देख लिया तो फिर कैसे मैं गली में जाके उसे कहती कि यहाँ मत आया कर। मैं क्या, उसे तो अब्बू भी नहीं मना कर पाए। किसकी बात कर रही है? जीशान की? हाँ? नहीं, किसी के नहीं। ये क्या है? आप हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजती हैं। मैंने सोचा इस बार मैं आपके लिए कुछ बनाऊं। मीठे चावल हैं, जुनैद को बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स आप जितने अच्छे नहीं बना सकती, कोशिश की है। आज बहुत तलब हो रही थी मीठे की, अच्छा किया। चख के बताइएगा कैसे बनाए। जरूर। हैरान क्यों हो रहे हो? मैं तुमसे ही मिलने आया हूं और तुम्हारे फायदे की बात करने आया हूं। इस बार मैं जहारा जी का वकील बनकर नहीं आया, बल्कि तुम्हारी बीवी ज़हरा का वकील बनकर आया हूं। वो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहती है। मैंने उसे बहुत समझाया है और तुम्हें भी समझा रहा हूं। अरे बड़ा कीचड़ उछाला जाता है, शौहर की तरफ से भी और बीवी की तरफ से भी। देखो, जीत तो किसी एक की होती है ना, लेकिन सच में हार दोनों ही जाते हैं। जिनके पास पैसा होता है ना, वो तो कहते हैं मुकदमा जितना मर्जी लंबा चला जाए और पैसा बड़ा है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता ना, वो अल्लाह मियां से गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहे होते हैं कि अल्लाह। समझ नहीं आ रही कि मैं अफसोस करूं या मुबारकबाद दूं। मुबारकबाद इसलिए कि बेवफाई का एक रिश्ता अपने अंजाम तक पहुंचा, और अफसोस इसलिए कि तुम्हारा बेटा बाप की शफकत से महरूम रह जाएगा। जीशान जैसे बाप के होने से यतीम होना अच्छा है। ऐसे नहीं कहते, जरूरी नहीं है जो बुरा शौहर हो वो बाप भी बुरा हो। अल्लाह सबके वालिदैन का साया उनके बच्चों के सर पे सलामत रखे। तुम सरमत को कभी उसके बाप से मिलने से रोकना मत।
वरना वो जवान होकर तुमसे सबसे पहला गिला ये करेगा कि तुमने उसके बाप से उसे दूर रखा। जी। और कभी ज़िशान की बुराई भी मत करना उसके सामने। जब बड़ा होगा ना तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ जाएगा कि कौन ठीक था और कौन गलत। जी। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम अकेली हो। बच्चे की परवरिश कैसे करोगी? जब तक वो मदर फीट पे है उसकी कफालत मैं करूँगी। उसके बाद तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ दूंगी। कफालत आप क्यों करेंगे? क्योंकि ये तलाक मेरी वजह से हुई है। देखो बाहर कौन है। ज़ारा, बेटा कोई आशिक नाम का बंदा आया था, कह रहा था कि जीजी का ड्राइवर हूँ, तुम्हारे लिए ये दे के गया। ये क्या है जीजी? खुद खोल के देख लो। इसमें तो पैसे हैं। बहुत अच्छी तरबियत करना अपने बेटे की। उसे औरत की इज्जत करना सिखाना। वो मैं बस ये कहने आया था कि जो खाना आपने अभी भेजा था ना वो बहुत अच्छा था। बस ये कहने आए थे। चाय चाय की थोड़ी तलब महसूस हो रही थी मुझे, मगर जब देखा तो घर में पत्ती नहीं थी। थोड़ी पत्ती मिल जाएगी अगर आपको बुरा ना लगे तो। अंदर आ जाइए, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं आप क्यों बनाएंगे, इसकी क्या जरूरत है, मैं बना देता हूँ चाय। आपके बहाने मैं भी पी लूँ। वो क्या है ना, अकेले चाय पीने में वो मजा कहाँ है जो किसी के साथ में है। आइए। किचन उस तरफ है। आसिया, एक बात तो बताना, जिज्जी ने आई थी जल्दी छुट्टी दे दी है? हाँ, काम नहीं था तो जीजी ने बोला जाओ। नहीं, काम तो पहले भी जल्दी खत्म हो जाते थे, लेकिन जिज्जी ने तुझे कभी 10 बजे से पहले नहीं छोड़ा। आज 8 बजे ही छोड़ दिए। तुझे क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। मतलब तो यही था ना। झूठ नहीं बोल रही तू, पर्दा डाल रही है। पर्दा डाल रही हूँ? क्या मतलब, कैसा पर्दा? जैसे मुझे नहीं पता है, आज जिज्जी भी घर में अकेली है और नया किराएदार। बस कर जा आशिक, इंसान बन जा। एक बात 10,000 दफा समझाइए, तुझे समझ में नहीं आती? चिच्ची के बारे में तूने आइंदा बकवास कर, तेरे सर पे खींच के कुछ मार दूंगी। जब देखो तब तेरा मुंह नहीं है, गटर है गटर। जब भी उबलता है ना, जहर ही उबलता है, कचरा ही निकलता है उससे। खुद तो घर में फारिग बैठेगा, मेरी नौकरी भी खा जाएगा। एक बात 10,000 दफा समझ नहीं आती। नाराज हो गई है? मैं तो बस पूछ रहा था। आसिया, आसिया,
अम्मी ने ये सोचकर पसंद की मेरे लिए कि है तो अपनी और सलूक से रहेगी, लेकिन मेरी ना शादी को सिर्फ 1 महीना गुजरा कि सास बहू में झगड़े होने लगे। अजीब बात है। फिर उनको मायरा के मुसलसल फ़ोन पे मसरूफ़ रहना बिल्कुल नापसंद था। ठहरी वो खाला और खालू की इकलौती औलाद, हाँ कोई से टोकता ही नहीं था। अम्मी जो है ना वो अपनी जगह ठीक थी, मैं ब्लेम नहीं करता उनको, लेकिन मायरा जो है ना घर के काम में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अगर देखा जाए हमेशा फ़ोन, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो, या फिर फ़ोन पे ना अपनी अम्मी से मुसलसल बातें करते रहना और बुराइयाँ मेरी और अम्मी की कि जी खाला ने ये कह दिया और जुनैद ने ये कह दिया। क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है अम्मी ना छुप छुप कर मायरा की बातें सुना करती रही। फिर जी हमारे घर में हुई फैसला कुन जंग। अम्मी ने कहा मायरा को ना उसके मायके छोड़ कर आओ, और मायरा ने कहा कि जी अगर तुम्हें मुझे रखना है ना तो अलग घर में रखो। फिर मैंने अम्मी से कह दिया कि जी आप अपने घर में रहें, मैं ना मायरा को किराए के घर में ले जाऊंगा। फिर मैं उसे यहाँ पर लेकर आ गया आपके पास। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? जी आप क्या हमेशा से इतनी खूबसूरत हैं या आज कोई ख़ास बात है? पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। मेरा ना बस दिल चाह रहा है कि मैं आपको देखता ही रहूं। एक बात बोलूं, मजे की बात यह है कि जब मैं मायरा के सामने होता हूं ना तो उस वक्त ऐसा नहीं होता जो इस वक्त। मुझे लगता है रात काफ़ी हो गई है, अब आपको जाके सो जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर और बात करते हैं ना। मुनासिब नहीं लगता, अभी आप चले जाए, कल आ जाइएगा। कल? क्यों? और अगर कल मायरा आ गई तो क्या आप मायरा को नहीं बताएंगे हमारी मुलाकात के बारे में? नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। बिला वजह शक करेगी वो? बिला वजह? बिला वजह। आइए मैं आपको नीचे तक छोड़ देती हूँ। आइए आइए। संभल के आइए।